सुबह 5:30 हम जा रहे थे यार वगैरह ओके कुछ काम वगैरह करने ट्रिप लेते हैं। सो स्टार्टिंग ब्यूटीफुल वंडरफुल लवली डे। चले टाइम छोड़ के काम धाम करना है। कीप स्माइलिंग। सुबह 3 बजे उठ गए जल्दी 2.5-3 घंटे में। We have to do a lot of things. So ज़्यादा काम करना है। Keep smiling. Let's start this beautiful day together with the love of God and family. तो भाई आज सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे मुझे मिले जो आप लोगों ने देखा। मेरा दिन सुबह ही ख़त्म हो गया। एक अच्छा सेटअप मिल गया 1:2 एंड हमारा स्टॉप लॉस 20 पिप्स का था। हमारा टेक प्रॉफिट 40 पिप्स का था इन द अर्ली मॉर्निंग। अगर आप ध्यान से देखो वैसे टारगेट तो और बड़ा था बट मैंने ऑलमोस्ट वो ट्रेड वहाँ पे कट कर दी। पिप्स मेजर कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसका लॉजिक समझाता हूँ। यस 227 पिप्स का एसएल एंड 62 पिप्स का गेन। तो सुबह सुबह अच्छे लॉट साइजिंग को पोजीशन किया हमने और ट्रेड ली। अब इसका लॉजिक बहुत सिंपल था। यहाँ पे आपको इम्बैलेंस दिख रहा होगा जो मैंने कल भी आपको गैन बॉक्स की स्ट्रैटेजी बताई थी। इससे पहले मुझे सेलिंग मिली प्लस मैंने टारगेट किया इस लिक्विडिटी को। मेरी टारगेट वैसे ये हाई है बट मैंने इस लिक्विडिटी को सुबह सुबह टारगेट कर लिया। तो मेरा काम सुबह तक का तो हो गया। आज का मेरा नो ट्रेडिंग डे हो गया। ये लिक्विडिटी मेरा था फाइनल टारगेट। ठीक है, यहाँ पे आप इम्बैलेंस लगा सकते हैं। कैन बॉक्स जो है ना हमारा, मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को और रिफ़ाइन कर दिया भाई। एट द एंड प्रॉफिटेबल बनने के लिए ज़्यादा मिक्स मैच नहीं करना है। कोई भी एक दो चीज़ों को पकड़ो उसी पे काम करो। मैंने तो बस इतना ही सीखा है इस समय। देखो ये 0.5 का लेवल था, मैंने 1 के लेवल से बाइंग पकड़ी, 0.5 से नहीं पकड़ी इस बार। ठीक है, एंड मेरा एसएल से थोड़ा सा नीचे इसलिए रखा, कई बार होता है कि विक मार देता है इम्बैलेंस के 50% पे। और जब मैंने ट्रेड कट करी उसके बाद थोड़ा और ऊपर चला गया था। नहीं तो मैं 1:2.2 की जगह 1:3 RR भी ले सकता था यहाँ पे कहीं, बट मैंने नहीं लिया। मैंने अपना सेटअप को फॉलो किया, वो भी किया। अभी आज का गोल्ड का जो सिनेरियो है जो हमने कल डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट गोल्ड वैसा प्ले कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। आप मेरा व्लॉग उठा के देख लेना। ठीक है, अभी हम आज की टारगेट लिक्विडिटीज़ को 30 मिनट पे देखते हैं। ठीक है, एंड प्लान करते हैं आज के दिन के ट्रेडिंग डे को। आफ्टर अ गुड ट्रेडिंग डे ब्रेकफास्ट, और हमारे साथ एक और आदमी है कॉल पे। हेलो शेरा। शेरा शेरा क्या भाई, तुम लखनऊ में याद नहीं करते मेरे को? देखो ओरियो खा रहा है भाई, जला रहा है। कैसा बच्चा है भाई, तू शर्म कर ले भाई। हमारा डेबिट कार्ड आ चुका है। कौन है ये सीटी बजा रहा है? बैक मैंने ये ट्रेड पकड़ी आज सिर्फ लंदन सेशन में और सुबह जो आपको ट्रेड दिखाई थी। अब मैंने आज प्राइस के लिक्विडिटी पूल्स बनाए थे। ये ऊपर की लिक्विडिटी है, ये मेरा सेलिंग जोन था, ये A+ सेलिंग जोन था। बट मार्केट यहीं से फ्लिप ऑफ हो गई इस कंसोलिडेशन की रेंज में। इस कंसोलिडेशन की रेंज को इसने थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो मैं इसको कंसोलिडेशन हटाता हूँ। मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पूरी दी एक बार में स्मूथ ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाया यहाँ पे सेलिंग का, विच मीन्स हमें एक A+ सेलिंग जोन मिलने वाला है 2920 के आसपास। बट मैं 906 पे देख रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड सेम शेयर की थी अपने बड़े भाई वगैरह के साथ। ये लिक्विडिटी भी स्वीप ऑफ हो गई। अभी इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे गोल्ड चल रहा है। तो हमने पहले बाइंग ली थी 2996 पे, फिर मैंने एक लेयर दी थी उन्हें कि लेयर 2 लेना, इससे होगा काम ईजी। अब उस लेयर से अब आप देखिए हमारा ये चल रहा है। जस्ट अभी मैंने ट्रेड्स मेजर प्रॉफिट बुक कर लिए 90 पिप्स के बाद। सो इट वॉज ओवरऑल अ गुड ट्रेडिंग डे फॉर मी। सिंपल इसका जो ये ट्रेड का लॉजिक था, ये इम्बैलेंस था। सेम स्ट्रैटेजी गैन बॉक्स। अब मेरे को 2 दिन से देख रहे हो कि मैं गैन बॉक्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। 0.5 जोन से अगेन बाइंग ली जो हमारा 96 था, बट वो फेल हो रही थी। तो मेरे को लग रहा था क्योंकि ऑलरेडी 96 से कल भी बाइंग दी थी इसने 9496 से, तो अभी देगा। तो अभी उसने एक स्नाइपर दिया मुझे एंड काफ़ी अच्छी ट्रेड मिली मुझे। तो गैन बॉक्स दिया, उससे पहले यहाँ पे सेल्स थे एग्जीक्यूटिव। अब मेरे को एक है 906 से एक पुल बैक आना चाहिए नीचे की तरफ, एक A+ जोन होना चाहिए ये, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो हुई है वो टेक्निकली यहाँ पे हो गई थी, बट अभी भी रेंजिंग है कंसोलिडेशन में। और टोक्यो ने जब सॉरी लंदन ने टोक्यो का लो लिया ना, तो था भाई कि हो जाना चाहिए। अब देखो ये A+ सेलिंग जोन जो मैं बोल रहा था वो ये जोन है अभी सेल का यहाँ से। तो देखते हैं अब क्या होगा, गोल्ड सेल दे पाता है कि नहीं, देखेंगे। सेल लूँगा यहाँ पे अगर प्राइस आता है ना ये 5 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है और 3 मिनट का, तो यहाँ पे स्कैल्प मिल जाएगा आपको एक अच्छा, मेरे हिसाब से। अगर ये ऐसा जाता है तो एक स्कैल्पिंग जोन मिलेगा आपको, यहाँ से एक आपको लॉन्ग करने का अच्छा मौका मिलेगा, मतलब बड़ी सेल्स। तो देखते हैं प्राइस क्या करती है। जस्ट गॉट बैक एंड भाई सेल्स कैप्चर कर लिए, बुक्ड 80 पिप्स। एंड क्या मॉडिफिकेशंस थी ट्रेड में ये भी बता देता हूँ। मैं आज एक लेवल दे के गया था मीट पे
ठीक है, पहले वाले पे तो मैं समझा के गया था, अगर इम्पल्सिव बाइंग आएगी तो मत लेना, एसएल होगा, वो मैंने खुद अवॉइड किया। एंड अभी आप देखो गोल्ड अभी आ गया नीचे, मैंने अपनी प्रॉफिट्स क्लोज कर दिए भाई, मेरा 100 पिप्स हो गया। ये वाला एसएल था गाइस, ये वाला इससे एक्यूरेट स्नाइपर तो नहीं दे सकता था मैं, ये वाला जो एसएल हुआ इसको हटाते हैं। चलो ठीक है, इसको भी अगर किसी को काउंट करना तो कर लो। ये है 30 पिप्स का, ठीक है, एसएल 35 पिप्स। ओके, नाउ दिस वन इज डिलीटेड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना थोड़ा सा, ये मैं पहले 2 लेवल्स लेके देके गया था। ठीक है, बात है सिर्फ ट्रेडिंग की ना भाई, तो बात उतनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से कितने पिप्स मिले TP1 तक हमें, 100 पिप्स ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ से मेरी एंट्री है, आप मानो, ठीक है, स्नाइप्ड भाई 100, 70 पिप्स प्लस फिर भी प्रॉफिट है। लॉजिक फॉर दिस ट्रेड, एंड मैंने एग्जिट क्यों किया, यहाँ पे पूरा मामला समझाता हूँ भाई मैं आपको। ठीक है, डन एंड डस्टेड वाला जो सीन था, मैंने ग्रुप पे भी लिखा कि भाई गोल्ड अभी सेल करेंगे अपन यहाँ से यहाँ तक। मैंने क्या किया, मैंने इस प्राइस के जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसका वेट किया, इसका वेट किया, फिर भी अभी प्राइस इतना सुपर पोजिशन है एनएफपी के कारण, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। बिकॉज क्या हो रहा है कि ये लिक्विडिटी सीव हो गई, अभी ये लिक्विडिटी लेने आएगा कि नहीं आएगा ये पता ही नहीं है। ये एक पुल बैक जोन है गोल्ड का एग्जैक्टली यहाँ पे जहाँ प्राइस है। तो मुझे था कि भाई नहीं, मेरे को सिर्फ स्नाइप करना है 100 पिप्स का। तो मैंने वो जो लॉजिकल ट्रेड है, अगर आप ये देखोगे ना पूरी, बताता हूँ और पीछे जाता हूँ, लेके चलता हूँ आपको, ठीक है, पूरे वो सारी चीज़ें लगाता हूँ। ये लॉजिकल ट्रेड थी इस ऑर्डर ब्लॉक के पीछे, ठीक है। तो ये वाला तो छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बट मैंने इसको थोड़ा बड़ा करवाया था, मुझे था कि पहले आ जानी चाहिए सेल्स, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था एक अच्छा, की जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस बनना था, आया, बट प्राइस ने वैसा कुछ करके नहीं दिया मुझे। बट जो ये जोन था, अब आप ध्यान रखना, 920 वाला जो जोन था, इसमें 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक और 15 मिनट का कॉन्फ्लुएंस, यानी 3 कॉन्फ्लुएंसेस क्रैश कर रहे थे गाइस। और मुझे पता था कि ये 100 पिप्स की एक एंट्री देगा सीधा झंब करके। अब आप देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है 1 घंटे का। अब बट इशू क्या है ना यार स्ट्रॉन्ग इस ऑर्डर ब्लॉक पे, अब इशू क्या है ये समझाता हूँ। एक प्राइस ने जो ये लिक्विडिटीज ली है इसकी, जिस हिसाब से स्नाइपर होना चाहिए था उस हिसाब से उतना हिसाब का आया नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे ट्रेड देख के जितना लॉजिक अपना समझ आता है मैं उस हिसाब से बातें करता हूँ। प्राइस को टेक्निकली जब इस पर टैप किया ना, तो यहाँ तक का एक वाटरफॉल दे देता था अगर इसको इतना नीचे लो तक जाता। अगर ये धीरे धीरे जा रहा है इसका मतलब कुछ फिर भी एक इशू है, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। ठीक है, नंबर 2, 30 मिनट का भी जोन है, 2 जोन हो गए कॉन्फ्लुएंस के, प्लस इस लो को तोड़ा है इसने, तो प्राइस इज इंटरेस्टेड टू गो डाउन फंड टेक्निकली अगर मैं बात करूं आपसे। फिर 15 मिनट पे यहाँ पे भी कॉन्फ्लुएंस था, यहाँ पे भी कॉन्फ्लुएंस था। जो प्राइस ने कॉन्फ्लुएंस खेला ना यहाँ पे, वो इस ऑर्डर ब्लॉक का भी खेला है, देखना आप ध्यान से देखना। यस, दोनों के मिक्सचर पर टैप किया। फिर प्राइस ने क्या किया, अब एक री एंट्री बैठती है इसी एरिया से, जहाँ पे प्राइस अभी ना एक री एंट्री बैठती है यहाँ से। अगर आप चाहो, यहाँ कैंडल क्लोज होती है इसके लो के नीचे, तो आप आराम से एक और सेल लेके यहाँ तक बैठ सकते हो। बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं रिजेक्शन देख रहा हूँ, मैं वेट करूंगा। मैंने अपने 100 पिप्स ले लिए हैं, तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ सेटअप से, और मैंने स्टूडेंट्स को भी बोल दिया एग्जिट कर दो। ये 2 सेटअप्स दिए थे भाई, एट द एंड प्रॉफिट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी सीपली इन दोनों के इक्विवेलेंट रेशियो बना, अभी खेलेगा ये टेक्निकली 3 मिनट में भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक इसने बना दिया यहाँ पे, तो एक रीटेस्ट का मौका लेगा और जाएगा। इस लो को फिर भी तोड़ा नहीं है इसने, इस लो को भी तोड़ा। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था गोल्ड से एकदम हाई इंपैक्ट सेलिंग का, वो मेरे को नहीं दिखा, तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया उस चीज़ को, बस इतना हुआ। तो भाई अच्छा सेटअप था, गुड ट्रेड एंड मज़ा आ गया, मैं इतना बोलूँगा। इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस को जब आप लेते हो, ट्रेड करते हो, तो हो जाता है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे विक्स चल रहे हैं ना गोल्ड के, गोल्ड अभी के इस रेंज में फंसा हुआ था। मेरे को रेंजिंग मार्केट में ज़्यादा ट्रेड करना सेफ नहीं लगता, मैंने आपको हमेशा से बताया इस चीज़ को। तो जब ये रेंज का कोई एक मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा भाई, तब मैं कुछ हिसाब से अपनी ट्रेड्स बैठाऊंगा। जैसे ही मुझे इसका ऊपर मिलता है नीचे मिलता है, तो मैं कंफर्म। एंड ऑफ द ब्लॉग पे हमारे हो चुके 2346 सब्सक्राइबर्स। एंड व्हाट आर यू डूइंग इन एकेडमिक्स? भाई अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा एकेडमिक्स में, मेरा एक लास्ट ईयर चल रहा है, उसी का पेपर देना जाना है। Bro, can you tell me if it's safe to express your next and how much can I deposit in UPI please? भाई ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करो, छोटे छोटे $100 करो, उसको विड्रॉ करो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट डालोगे तो दिक्कत होगी, USDT के थ्रू करो अगर करना भी है। जो USDT आए वो कैश में करो और किसी और अपने सेफ अकाउंट में विड्रॉ करके डाल दो। भाई आप डॉलर सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाते हो या वॉलेट में? भाई मैं डॉलर सीधा अकाउंट में नहीं करवाता, मैं पहले अपने माइनस में रखता हूँ फिर बेचता हूँ। अब देखो गोल्ड पे ना NFP के लिए लिक्विडेशंस कहाँ कहाँ पेंडिंग है, ये 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 पेंडिंग है, और ऊपर के पेंडिंग से। अब हमें कल देखना है कि गोल्ड एक ATH बनाता है कि नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ की पूरी लिक्विडिटी स्वीप हो रखी है भाई, यहाँ तक की, मतलब यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा है वो क्लीन है।
ये सब पूरा क्लीन है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब जो यहाँ का पेंडिंग एरिया है वो यहाँ तक का है कम से कम। मेरे हिसाब से तो कल उसको एटीएच बनाना भी है गोल्ड को। ये ऊपर जाएगा, सुबह सुबह सबको मैनिपुलेट करेगा, फिर जो गिरेगा ना यहाँ तक गिरना चाहिए। फिर जब यहाँ से इसको प्रेशर मिल जाएगा एक नया हाई बनाने के बाद एक पुल बैक लेने का, तभी एटीएच की तरफ जाना चाहिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो अपना पीओवी बता रहा हूँ। जो हमने कल पीओवी बनाया था व्लॉग को बैक करके देखना, वैसे ही मार्केट मोमेंटम्स आए हैं। ये है, ये भी लिक्विडिटी है। जाए ऐसे ऊपर, इतना भी नहीं जाए, मतलब यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, स्वीप करे यहाँ तक, फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन एक ही बार में, फिर ये जैसे पिछली बार रेंज बनाई थी। ये मेरा पर्सनल पीओवी है। अब एनएफपी का जो डेटा है भाई आज का, अगर हम ध्यान दें फ्राइडे का, वो भी इस पर भी बात करते हैं। तो अगर आज हमने ध्यान से देखा हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं कि भाई सेशंस में क्या हुआ है। इंडिकेटर्स, अरे यार तो प्रीमियम वाला सीन सॉर्ट नहीं हुआ मेरा, बहुत लफड़ा हो रहा है। कार्ड अभी आज आ गया ना, कार्ड तो कर लूँगा। आज हमने जैसे देखा टोक्यो रेंजिंग बेरिश से, बेरिश रहा, लंदन ने इसका लो लिया, न्यूयॉर्क एक्सपैंड किया, बहुत ही अच्छा। अब टोक्यो अगर ऐसा रहा है ना, तो कल मैं चाहता हूँ टोक्यो रहे ऐसा, या तो फिर इसका हाई ले। ठीक है, एनवाई का हाई अपने आप ही क्रॉस हो जाए, नहीं तो टोक्यो लेगा तो मस्त गिरेगा वाटरफॉल यहाँ तक का। ये पहले सिनेरियो हो गया। तो फिर जैसे वाटरफॉल खेलेगा, कल गोल्ड ज़्यादा बड़ा मूव देगा क्योंकि इतने दिन से कंसोलिडेट कर रहा है सिर्फ एनएफपी के लिए। ठीक है, तो ये पीओवी भी आ सकता है, ये पीओवी भी आ सकता है। पहला पीओवी यहाँ तक है, लंदन उसका लो ले, जो ऑलरेडी आज लिया बट बाइंग नहीं दिया तो अच्छी। तो कल लंदन को वापस लो लेके सेल देना चाहिए। तो मतलब ऐसे टोक्यो ही वैसे। तो आप बोलोगे रवि भाई कहना क्या चाहते हो, सीधी सरल भाषा में बताओ ना। देखो जनरली आप देखोगे जब न्यूयॉर्क ऐसा ख़त्म हुआ है, ऐसा झिमझिम आता हुआ, तो टोक्यो हमेशा ऐसा गया है। मैं कल यही देखना चाह रहा हूँ पूरा मोमेंटम। ये कितने पिप का है, 920 से लेके यहाँ तक का, इतना बड़ा, मतलब 500 पिप्स का मोमेंट कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एट एनी कॉस्ट गोल्ड से। क्योंकि मैनिपुलेशन हो भी सकता है कि 500 पिप्स का मोमेंटम यहाँ भी आ जाए। तो इस तरीके से मेरे पूरे पीओवीज़ हैं कल के लिए। और एनएफपी का डेटा पढ़ लेता हूँ। फॉरेक्स फैक्ट्री भाई, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज क्या है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। प्रीवियसली इतना था, फोरकास्ट सस्ता है यानी कि कम है, कैड बाई की तरफ जा सकता है। यूएसडी एनएफपी, अब पिछले एनएफपी में क्या हुआ था, फोरकास्ट ये था आया कम था तो पहले बाई गई थी फिर सेल गई थी। इस बार क्या है कि मतलब थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। प्रीवियस 159 था, फोरकास्ट 147 के था, आया ज़्यादा। थोड़ा और हिस्ट्री देखते हैं, थोड़ा रिपीटिशन देखेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिपीटिशन देखो, आपको न्यूज़ पढ़ना सिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, यानी फोरकास्ट से एक्चुअल जो जाता है वो अगर ज़्यादा आता है करेंसी के लिए गुड होता है। अगर करेंसी के लिए गुड होगा तो ऊपर जाएगा, दूसरी वाले के लिए बैड होगा तो नीचे आएगा। अब जनरली एनएफपी में पता क्या होता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, फिर वापस ऐसे आ जाता है रेंज में। मार्केट जितना जाता है उतना ही आ जाता है, देख लेना। कल कुछ नया करते तो पता नहीं। प्रीवियस 306 के आया था, फोरकास्ट 224 के था, आया कम, मतलब गोल्ड डंप हुआ, फिर बाय गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 185 की आया था प्रीवियस डेटा, फोरकास्ट इतने का था, आया कम। एक्चुअल कम आ रहा है तो करेंसी के लिए बैड है, तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। अब इसी लूप को अगर हम यहाँ देखें, 36 के का था, फोरकास्ट था 218 के का, आया ज़्यादा, विच इज़ गुड फॉर द करेंसी, यानी कि गोल्ड के लिए ख़राब हुआ। अब यहाँ पे 212 के था, फोरकास्ट कितना था 164 के का, आया ज़्यादा। अब अगर एक सिमेट्रिकल पैटर्न देखो तो 307 के का था, फोरकास्ट था 169 के का, आया कम, तो पहले बाय हुआ फिर सेल हुआ। अब ये है कम और फोरकास्ट है ज़्यादा का, यानी कि ये है कम, मतलब अगर ये डेटा से ज़्यादा आएगा तो करेंसी के लिए गुड होगा। ओवरऑल मैं चाहता हूँ कल 200 के कुछ आ जाए डेटा, क्योंकि जनरली आप देख रहे हो जो 300 के का फोरकास्ट है तो 143 के आ रहा है, 200 के का फोरकास्ट है तो 256 आ रहा है, और जब छोटे छोटे फोरकास्ट है तो ज़्यादा आ रहे हैं। 159 का फोरकास्ट है 250 है, 89 का फोरकास्ट है 142 के, 179 का तो
कुछ इस तरीके से फोरकास्ट का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही मैं सोच रहा हूँ कल एनएफपी की कैंडल जो बनेगी, जो लिक्विडेशन पूल दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं एक लिमिट्स लगाऊंगा बाय सेल की। मतलब अगर फोरकास्ट जो हमारा सामने दिख रहा है यानी कि कितना है 143 के प्रीवियस था, फोरकास्ट 159 के का है, ठीक है, ज़्यादा आ गया तो भाई करेंसी के लिए गुड, गोल्ड डंप फिर पंप, बस। क्योंकि गोल्ड को आना तो है नीचे एट एनी कॉस्ट। अब वो यहाँ से विक मार के जाए या फिर पूरी बात सुन लो, या फिर ऊपर से विक मार के आए। मेरा पर्सनल बायस सेल टू बाय का है कल के लिए। तो बस इतना ही। कल मैं देखूंगा टोक्यो थोड़ा सा रेंजिंग बेरिश और लंदन पुल बैक्स और एनवाई एक्सपेंशन इनटू बेरिश मोमेंटम। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक लिक्विडिटी फॉलो कर रहा है। जब ये सीढ़ी फटेगी चाहे ऊपर के लिए चाहे नीचे के लिए बहुत तेज़ फटेगी, और मेरे को कल सुबह उठ के ही देखना पड़ेगा ये सब। भाई दिन की दिनचर्या आज ख़त्म करते हैं। हाँ हो गया था, सो गया था, बहुत तेज़ी में नींद आ रही थी। पार्थ भाई से बात करी काफ़ी देर में, और पार्थ भाई कुछ बातें कर रहे थे, कुछ नए चैलेंजेस और चीज़ों पे काम चल रहा है, तो उस पर भी अपडेट बहुत जल्दी लेंगे। देखो मछली है, सोई नहीं है रात भर, हमको सोना है। तो भाई ऐसे ही कुछ अच्छा सीखते रहो। आई होप आपने इस ब्लॉग से कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ऐसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।